हिमाचल में आई आपदा को देखते हुए इस बार मानसून सत्र देरी से आयोजित होने की संभावना है। ऐसे में विपक्षी दल भाजपा ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए हैं। बीते दिन शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर जल्द से जल्द मानसून सत्र बुलाने की मांग की। इसके अलावा आपदा राशि में धांधली के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी, प्रदेश महामंत्री श्री बिहारी लाल जी भी सभी विधायकों के साथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस विधायक दल की मीटिंग में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई, उस आपदा के दौरान जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए और परमात्मा से ये कामना करने के लिए कि उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे, जहां 2 मिनट का मौन रखा गया, वहीं शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। और इसके साथ साथ प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने ये कहा है कि जिस तरह से त्रासदी आने पर हमने प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग देने का वादा किया था, हम उसी ओर आगे अग्रसर हैं और अग्रसर रहेंगे। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा इस त्रासदी के दौरान दिए गए सक्रिय सहयोग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी समेत अन्य सभी मंत्रियों का धन्यवाद किया गया, आभार प्रकट किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तुरंत प्रभाव से एनडीआरएफ की बटालियंस भेजकर, हेलीकॉप्टर भेजकर और 360 करोड़ रुपए की राहत राशि भेजकर हिमाचल सरकार का सहयोग किया है, उसके लिए भाजपा विधायक दल उनका आभारी है। और अब जिस तरह से 800 करोड़ का स्पेशल असिस्टेंट हिमाचल प्रदेश को मिला और साथ ही आदरणीय नितिन गडकरी जी ने हिमाचल आकर 4 लेन नेशनल हाईवे की रिपेयर्स की जिम्मेवारी ली, 400 करोड़ जो है सीआरएफ में देने का वायदा किया और अन्य अनेक तरह से सहयोग किया भी और करने का वादा भी किया, उसके लिए उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद किया गया। प्रस्ताव में प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया गया कि इस सरकार ने आपदा से भी राजनीति की है। इस आपदा के दौरान श्रेय लेने की होड़ कांग्रेस नेताओं में ही देखी गई, सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों में ही देखी गई और इस होड़ में वो जो सहयोग केंद्र सरकार कर रही है, उस लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करना भी भूल गई है, आभार प्रकट करना भी भूल गई है। प्रस्ताव में यह भी आरोप लगाया गया कि जो अब राहत राशि दी जा रही है, उस राहत राशि में गड़बड़ घोटाला होना शुरू हो गया है। राहत राशि सरकार के कर्णधारों के माध्यम से नगद राशि के रूप में दी जा रही है। चहेतों को देने के साथ साथ उन लोगों को जिनका नुकसान हुआ है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। विधायक दल ने ये मांग की है कि ये राहत राशि, जिसमें अधिकतर सहयोग केंद्र सरकार का है और बाकी हमारी जनता समाज उसमें सहयोग कर रही है, उस राशि को प्रशासन बांटे, ऑनलाइन जो हमारे प्रभावित है उनके अकाउंट्स में डाली जाए, ताकि किसी भी तरह का गड़बड़ घोटाला, भ्रष्टाचार उसमें ना हो, भाई भतीजावाद उसमें ना हो, पूरी पारदर्शिता
राहत राशि के वितरण में हो, ये मांग भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने की है। विधायकों ने 1 माह की सैलरी देने का जो वायदा किया है, वो सैलरी का चेक जैसे ही मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आएंगे, हमारा विधायक दल नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उन्हें सौंप देगा। विधायक दल में ये भी मांग की गई कि त्रासदी इतनी बड़ी है, प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी है, आवश्यकता तो थी कि मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाते, सबके सुझाव लेते, परंतु ऐसा उन्होंने किया नहीं। अब जो समय इतना हुआ है, अब सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में घूम चुके हैं, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, प्रभावित लोगों से मिल चुके हैं। अब मॉनसून सत्र का समय आया है, इसलिए जितना जल्दी संभव हो सरकार मानसून सत्र बुलाए, ताकि विधानसभा के अंदर, सत्र के अंदर, सदन के अंदर सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की जो इस आपदा में नुकसान हुआ है उसकी चर्चा कर सके और उससे निकलने के लिए अपने अपने सुझाव दे सके। ये मांग भी पिछली शाम को हुई विधायक दल की बैठक में की गई है।